कर सकते हैं। इस वेट पाइप्स के प्लास्टिक कवर को लेकर गोंद से सॉकेट पर लगा सकते हैं। अब हमारे सॉकेट पर भी ढक्कन है। ऐसे वक्त पे स्क्रू गिरता रहता है, इसके लिए हम प्लास्टिक रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हैंडल बनाते हैं जिससे हमारी झाड़ू आसानी से टूटेगी नहीं। बोतल का ढक्कन और नीचा हिस्सा अलग अलग काट के ढक्कन पे ऐसी एक रस्सी बांध दीजिए और निचले हिस्से को झाड़ू पर इस तरह हीट गन की मदद से चिपका दीजिए। काम होने पर आप लटका भी सकते हैं। हमारे प्लायर्स इस स्क्रू के लिए थोड़े छोटे हैं, पर अगर इसका पिछला हिस्सा इस्तेमाल किया जाए तो मैग्नेट लेकर हम ड्रिल की कीलों को व्यवस्थित रख सकते हैं। हमारे टूल बॉक्स में धूल अक्सर बैठ जाती है। वैक्यूम के सिर पे टेप लगाकर छेद कर दें और इसका इस्तेमाल आसानी से सारी सफाई करने में करें। हमारे पास इसको निकालने का औजार नहीं है। इसका आकार हम एक ढक्कन पर बनाएंगे और उसे काट लेंगे। अब इसे निकालने का औजार हमारे पास तैयार है। हथौड़ा मारने से लकड़ी पे निशान आ जाता है। इसके लिए हम गोंद की एक परत हथौड़े के मुंह पर लगाएंगे, जिससे वो तकिए का काम करेगा और हमारी लकड़ी भी सुरक्षित रहेगी। नट निकालना कभी कभी मुश्किल हो सकता है, पर अगर जिप टाई लगाई जाए तो एक पकड़ बनी रहती है। ये देखिए, एक आम सैंडर से अंदरूनी हिस्सों को घिसना मुमकिन नहीं है। इस परेशानी को हम थोड़ी चालाकी से दूर कर सकते हैं। 2-वे टेप से जिगसॉ के ब्लेड पर सैंडपेपर चिपका लीजिए और हो गई सारी परेशानी दूर। डिस्पोजल ग्लव्स को इस तरह लटकाने से पुताई करते समय हमारे हाथ साफ रहेंगे। प्लास्टिक ट्यूब बनाना है। शुरू करते हैं बोतल की पट्टियां काटने से। इन पट्टियों को एक हीट गन से गर्म करते हुए इस छेद से निकाल लीजिए। इस तरह आप किसी भी आकार की पट्टियां काट सकते हैं और दीवार पर उन्हें स्क्रू लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ इस तरह। बोतल का लेबल नहीं निकल रहा? इस तरह करके देखिए, जरूर निकलेगा। अगले प्रोजेक्ट में हम बनाएंगे स्प्रे पेंट इस बोतल से। साइकिल के टायर वाला वॉल यहाँ लगा दीजिए। स्प्रे कैन का ऊपरी हिस्सा काटकर और ट्यूब लेकर बोतल में लगा लीजिए। ग्लू की मदद से सब कुछ सील कर दीजिए। अब पेंट भर के ढक्कन लगा दीजिए। वॉल से हवा भरकर दबाव बनाइए और ये तैयार। यहाँ प्लायर्स से निशान आ जाएगा। इससे बचने के लिए गोंद इसके दांतों पर लगा दीजिए। ये लोहे का ढक्कन हाथों से नहीं निकल सकता है। इसके लिए हम प्लास्टिक बोतल के मुंह को पिघलाकर इस तरह मोड़ लेंगे और ये देखिए, खुल गई हमारी बोतल। क्या आपके तार भी काम के वक्त उलझकर गिरते रहते हैं? इससे बचने के लिए मेज के किनारे पर एक कंघी चिपका लीजिए। एक क्रेडिट कार्ड से आप इस तरह पेस्ट की शक्ल सुधार सकते हैं। छोटे तारों को सोल्डर करने में हमेशा मुश्किल होती है। आइए एक स्टैंड बनाते हैं। प्लायर पे कैपेसिटर को पकड़ते हुए इस तरह रबर बैंड फंसा लीजिए और दूसरे प्लायर के साथ ऐसे खड़ा कर लीजिए। आप आसानी से सोल्डर कर सकते हैं। पेंसिल छीलने का छोटा, आसान और तेज तरीका सैंडर की मदद से। हम इस ऑर्बिटल की मदद से अलग अलग आकार के गोले बना सकते हैं। ये देखिए, इस पेड़ के गिर्द रस्सी बांधनी है, पर कैसी गठान बांधी जाए हम बताते हैं। देखिए और सीखिए। इसे अच्छे से कसिएगा। के छोर की धार उतर गई है
प्लायर्स की मदद से ये दिक्कत दूर हो सकती है। बगैर गड़बड़ के ढक्कन के अगल बगल पुट्टी भरते हैं। इस तरह से पट्टे का इस्तेमाल करें। लगता है ये रोलर थोड़ा ज्यादा लंबा है, इसके लिए हम इसको सही नाप में काटेंगे और इस अंतिम भाग को वापस लगा देंगे। हो गया तैयार। इसका बोल्ट ढीला है और बार बार बाहर गिरता है। इसे हम एक रबर बैंड की मदद से जगह पर फंसा सकते हैं। अब बस सॉकेट में लगाइए और ड्रिल कर लीजिए। काम के बाद हटा दीजिएगा। ये बेरिंग गंदी हो गई है। हम काफी हद तक इसे डक्ट टेप की मदद से साफ कर सकते हैं। इस इंची टेप पे हम क्लिप और कलम इस तरह फंसाएंगे। अब इसकी मदद से हम आसानी से सीधी लकीरें बना सकते हैं। बोर्ड पिन की मदद से हम इस तरह कीलों के लिए निशान बना सकते हैं। निशानों पर छेद कीजिए और ये लकड़ियां सटीक बैठ जाएंगी। ये हथौड़ा मोटा है। ऐसा होने पे आप एक दूसरे कील की मदद से ठोक सकते हैं। ये रहा एक दिलचस्प यंत्र जिससे लकड़ी आड़ी जोड़ना आसान हो जाता है। आइए एक और औजार बनाएं जिससे हम छोटी चीजों को आसानी से चिकना कर सकते हैं, अपनी उंगलियों को सुरक्षित रखते हुए। ये देखिए, कोई भी डायग्राम या पेपर लटकाने के लिए हम कपड़े वाली पेन को इस तरह दीवार पर चिपकाकर हैंगर बना सकते हैं। हम इस रिमोट को सिर्फ एक बैटरी से भी चला सकते हैं। बैटरी डालिए, एल्यूमिनियम फॉइल को इस तरह घुमा लीजिए और ऐसा लगाकर बेफिक्र इस्तेमाल कीजिए। हम 2 तारों में से बिजली दौड़ाकर इन्हें सोल्डर कर सकते हैं। छूने से पहले ठंडा हो जाने दीजिएगा। इस बोल्ट में ड्रिल किए हुए छेद से तार निकालकर हम इसका उपयोग केबल रेलिंग बनाने में कर सकते हैं। कुछ इस तरह तार को फंसाकर बोल्ट लगा दीजिए। अगर आपको कीले को टेढ़ा लगाने में यानी टो नेलिंग करने में दिक्कत हो रही है तो आप टेढ़े कीले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम खुद से अपना एक्सपेंशन एंकर बनाएंगे। बोल्ट के सिर को गोल कर दीजिए ताकि पीवीसी पाइप में घुस जाए। वॉशर और बोल्ट लगाकर ऐसा तैयार कर लीजिए। दीवार पर ऐसे लगाकर अच्छे से कस लीजिए। ये पानी का डब्बा काफी अव्यवस्थित है। बगीचे वाली जेली को दीवार पर टांगकर हम इसे व्यवस्थित कर सकते हैं, इस तरीके से। अगर पट्टे को इन निशानों पर से काटा जाए तो हमारे पास एक स्टैंड बनता है जिस पे हम अपनी कारीगरी को सैंड और चिकना कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक डैडो जोड़ है जिसे हम लकड़ी की डंडियों से जोड़ने वाले हैं। छेद ड्रिल कीजिए, गोंद लगाइए, डंडियां फंसाइए और उन्हें इस तरीके से काट लीजिए, फिर चिकना कर लीजिएगा। अब हम एक ड्रिल लटकाने का होल्डर बनाएंगे। यहाँ से पट्टा बांधेंगे और अच्छे तरीके से बैठ जाएगी हमारी ड्रिल। ये देखिए, पीवीसी पाइप से ट्राइपॉड बनाते हैं। कुछ छेद ड्रिल कर लेते हैं जिन पे फोन बैठ सकेगा। इसके बाद ट्राइपॉड के पैर तैयार करेंगे। अब हमारी पसंदीदा वीडियोस देखने पे आनंद आएगा। पुराने काटा चम्मच को इस तरह मोड़ के तार घुमाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए इस नए सख्त ब्रिसल वाले ब्रश को ड्रिल से जोड़कर इसका इस्तेमाल आलू छीलने में करें। ये हाथ से ज्यादा तेज है। इस तरह पट्टे में छेद करके और वार्निश करके हम प्लायर्स के लिए स्टैंड बना सकते हैं।